हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू गुप्ता, योर साइंस टीचर। और बच्चों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का नेक्स्ट टॉपिक। इससे रिलेटेड 3 वीडियोस आई थिंक आप लोग देख चुके हैं। इस टॉपिक में हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करेंगे। ठीक है, फिजिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस, जहाँ पर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, या सनसेट और सनराइज के टाइम पर आपको सन रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, डेंजर सिग्नल्स हमेशा रेड ही क्यों बनाए जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि जब भी लाइट को किसी भी कॉलोइडल सॉल्यूशन से पास किया जाता है तो उसका जो पाथ होता है वो विजिबल हो जाता है। जब कॉलोइडल सॉल्यूशन से लाइट पास की जाती है, नीचे देखिए आप, टॉर्च की लाइट को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से पास करते हैं तो उसका पाथ आपको विजिबल होता है। एंड ये विजिबिलिटी आपको क्यों होती है? क्योंकि जो लाइट जब फाइन पार्टिकल्स से टकराती है या स्ट्राइक करती है तो वो बिखर जाती है डिफरेंट डायरेक्शंस में, और उसी को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से उसका पाथ जो है वो विजिबल होता है या दिखाई देता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो हम टिंडल इफेक्ट को कैसे शो करेंगे? The phenomena of scattering of light by the colloidal particles is known as Tyndall effect. स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर फाइन पार्टिकल्स के थ्रू होती है या कोलोइडल पार्टिकल्स के थ्रू होती है तो इस फिनोमिना को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा सॉल्यूशन से स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर आप एटमॉस्फेयर से स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है व्हेन सनलाइट इज पासिंग थ्रू कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। बहुत घने या डेंस जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पर सनलाइट जो कि लीव्स के बीच में से एंटर होती है, वो पाथ आपको विजिबल होता है, वो दिखाई देता है। या अगर आप इसका एक और एग्जांपल लें तो अंधेरे कमरे में अगर किसी स्लिट से लाइट एंटर होती है तो वहां पर आपको लाइट का पाथ, किस पाथ में वो जा रही है, जो उसका पाथ है वो विजिबल होता है। इसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और ऐसा इसलिए प्रेजेंट होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो एयर है उसके अंदर फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं या मॉइस्चर हो सकती है या और जो डिफरेंट गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो हो सकते हैं, और उनमें से जब लाइट रेज टकराती हैं तो वो स्कैटर हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शंस में। इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर टिंडल इफेक्ट इज सिंपली द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन हमारे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम बात करें स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। तो जो लाइट लाइट रेज जब आपके एटमॉस्फेयर में आती हैं सन से, तो फिर वो फाइन पार्टिकल्स जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हैं, वो कौन से हो सकते हैं? देखिए, लार्जर पार्टिकल्स तो हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो लाइट को स्कैटर करते हैं। इसी तरह से स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो गैसेस के होते हैं जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो भी लाइट को स्कैटर करते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो कौन सी लाइट को स्कैटर करेंगे, और जो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो कौन सी लाइट को स्कैटर करेंगे, या उनसे स्कैटरिंग होगा या नहीं होगा, ये आपको समझना है इस चैप्टर में। और यहाँ पर हम इसी को समझते हुए डिस्कस कर रहे हैं व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। आपको आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो उसके देखिए यहाँ पर जो रीजन है वो यही है कि सनलाइट व्हेन पासिंग थ्रू एटमॉस्फेयर, उसके जो फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, फाइन पार्टिकल्स कौन से प्रेजेंट होंगे? गैस पार्टिकल्स। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं, क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ शॉर्ट होती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी लाइट स्कैटर होगी, और क्योंकि यहाँ पर फाइन पार्टिकल से हो रही है तो शॉर्ट शॉर्ट वेवलेंथ की जो लाइट है ब्लू। क्लियर? ये तो आपको मालूम है ना कि जो भी हमारी वाइट लाइट होती है वो
विवग्योर को फॉलो करती है। ये तो पता है ना, 7 कलर्स का एक बैंड जिसको आप विवग्योर कहते हैं। और वो जो विवग्योर होता है उसमें से अगर हम ये बात करते हैं तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट होती है, एंड ये की बात करते हैं हम तो ये मिनिमम वेवलेंथ की लाइट होती है, यानी इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, इनकी वेवलेंथ हाई होती है, ठीक है, या लार्ज होती है। तो इसलिए ब्लू लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है, स्कैटर हो जाते हैं, और लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट इज स्कैटर, एंड व्हेन दीज लाइट एंटर इनटू आवर आईज, जो पार्टिकल्स स्कैटर हुए हैं ब्लू लाइट के, वो जब हमारी आईज में एंटर होते हैं तो फिर हमको स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। क्लियर, इसलिए हमको स्काई हमेशा ब्लू दिखाई देता है। अगर मान लीजिए हम एस्ट्रोनॉट्स की बात करें, देखिए एस्ट्रोनॉट्स तो क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर पार करके बाहर निकल जाते हैं। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो यहीं तक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्कैटरिंग होती है वो तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स से हो रही है। अब मान लीजिए एस्ट्रोनॉट्स जो कि आपके एटमॉस्फेयर को छोड़ के बाहर जा चुके हैं, वहां पर किसी भी तरह की स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो एस्ट्रोनॉट्स को जो एटमॉस्फेयर है वो हमेशा डार्क या ब्लैक ही दिखाई देगा, जैसा कि आपको नाइट में दिखाई देता है। क्लियर। अब नाइट में आपको ब्लैक क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सनलाइट तो वहां है ही नहीं, इसलिए आपको ब्लैक दिखाई देता है। अब यहाँ पर सनलाइट तो है लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को स्काई का कलर डार्क या ब्लैक दिखाई देता है। लेकिन आपको, क्योंकि आप अर्थ पर प्रेजेंट हैं और यहाँ पर जब सनलाइट आ रही है तो वो स्कैटर हो रही है डिफरेंट डायरेक्शन में ब्लू लाइट, और इसीलिए आपके आंखों में जो लाइट पहुंच रही है दैट इज ब्लू। वो जो ब्लू लाइट है वो आपकी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए आपको स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, डेंजर सिग्नल्स हमेशा रेड ही क्यों होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ब्लू कलर की लाइट वेवलेंथ उसकी शॉर्ट होती है और वो स्कैटर हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में, इसलिए आपको ब्लू कलर का स्काई दिखाई देता है। अब क्योंकि हम रेड कलर की बात कर रहे हैं तो रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। और आप मान लीजिए यहाँ डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, जो लाइट रेज यहां से आपके पास आ रही हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए ये आपके पास तक पहुंचेंगी, बाकी जो सारी लाइट है वो स्कैटर हो जाएगी। इसलिए मैक्सिमम वेवलेंथ की वजह से रेड कलर ही आपके पास पहुंच पाता है। फॉग और स्मोक में भी वो लीस्ट स्कैटर्ड रहता है, सो आप बहुत दूर से ही सिग्नल्स को देख सकते हैं, इसीलिए सिग्नल्स को हमेशा रेड कलर का ही बनाया जाता है। तो रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, it is least scattered by fog or smoke, therefore it can be seen from large distance clearly। क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो लाइट इजीली ट्रेवल करती हुई आपके पास तक पहुंच जाती है, इवन फोग और स्मोक में भी उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए डेंजर सिग्नल्स ऑलवेज रेड ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों, सन अपीयर्स व्हाइट एट नून। सन आपको व्हाइट दिखाई देता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ नून। अगर आप सन को देखें, एट नून सन इज ओवरहेड, सन आपके बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। एंड अगर आप देखिए यहाँ हॉराइजन से अगर डिस्टेंस को देखें और यहाँ से डिस्टेंस को देखें तो आप देखें कि सनलाइट को शॉर्ट डिस्टेंस कवर करनी है एट द टाइम ऑफ नून, जब वो नून के टाइम पर हमारे सिर के ऊपर ही होता है जस्ट, तो ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लू एंड वॉयलेट कलर्स आर स्कैटर्ड। सिर्फ थोड़े से अमाउंट में वॉयलेट एंड ब्लू कलर्स स्कैटर होते हैं, और बाकी की जो लाइट है क्योंकि वो शॉर्ट डिस्टेंस पर है तो वो एज इट इज आपकी आईज तक पहुंच जाती है, एंड ओवरहेड आपको सन वाइट दिखाई देता है।
जो ब्लू लाइट और वायलेट लाइट स्कैटर हुई है उसकी वजह से जो कलर है स्काई का वो तो ब्लू हो जाएगा, लेकिन सनलाइट क्योंकि आपके पास एज इट इज पहुंच रही है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, सो सन इज अपीयर white. Next question is here, that is red color of sun at sunrise. तो सनराइज और सनसेट के टाइम पर आपको जो स्काई का कलर है या सन का कलर है वो रेड दिखाई देता है। उसका रीजन भी बच्चों हम क्या बताएंगे? दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सनसेट और सनराइज के टाइम पर जो सन है वो नियर द हॉराइजन होता है। ये तो आप यहाँ देख ही पा रहे हैं। मान लीजिए सन यहाँ पर है, ठीक है, और हम यहाँ पर है अर्थ पर, तो सन इज एट हॉराइजन, सन इज नियर द हॉराइजन, एंड एट दैट टाइम सनलाइट ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में देखिए एटमॉस्फेयर की लेयर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस लाइट को कवर करनी है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। एंड इस कंडीशन में मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट जो होती है वो तो स्कैटर हो जाती है, सिर्फ रेड कलर की लाइट ही आपके पास तक पहुंच पाती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। सो इस कंडीशन में आपको सन का कलर रेड दिखाई देता है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। मान लीजिए ये सनराइज का टाइम है, तो सनसेट के टाइम पर भी सन इधर होगा, लेकिन होगा तो होराइजन पर। तो ये जो टाइम होता है वहां पर, क्योंकि उसको बहुत सारी डिस्टेंस कवर करनी है और उस कंडीशन में सिर्फ रेड लाइट ही आपके पास तक ट्रेवल करके आती है, बाकी लाइट स्कैटर हो जाती है, इसलिए सन अपीयर्स रेड इन कलर एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून एंड share and subscribe this video also बच्चों. So thanks again for watching.